नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि पूरे देश में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब छठे चरण का चुनाव बाकी है, जो कि 25 मई को होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों की जो हालत है वो इस समय थोड़ी टाइट है, क्योंकि वो भी ये सोच रहे भाई होगा क्या। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। ऐसे में वो उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है कि भाई वो ये सोच रहे कि आखिर अब आगे क्या होगा, आखिर जनता ने क्या लिखा है, अपने अंगूठे से उनके लिए क्या संदेश दिया है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल वहीं के वहीं है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन होगा और किसको कुर्सी मिलेगी। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और आज हम कुछ प्रोफेशनल लोगों से बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, वो आखिर क्या चाहते हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको देनी चाहिए, जनता का रुख क्या होना चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सौरभ अग्रवाल। मैं वर्तमान में सिविल कोर्ट रांची रेरा कोर्ट में से अधिवक्ता हूं और मैंने लंदन के प्रतिष्ठित MRICS से मास्टर्स किया है, MBA भी हूं। तो मुझे मौका मिला कि रेरा एक्ट जो आया है 2016 में अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही, तो इसमें काफी कुछ चेंज आए, परिवर्तन आए। तो उससे फर्क पड़ रहा है। आप जो देख रहे हैं अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, इन सारी चीजों में ग्रीन बिल्डिंग्स आ रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो बहुत सारे नियम कानून जो पहले पालन नहीं होते थे वो हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारे प्रधानमंत्री आवे। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो फिर तो सब लोग यही कहेंगे, प्रोफेशनल लोग भी अगर ऐसे ही सोचने लगेगा तो फिर इंडी गठबंधन का क्या होगा। वो कहेंगे भाई हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी यही काम करेंगे जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए इनके कार्यकाल में जो जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, भारतीय न्याय संहिता आई, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 आया, जो 150-200 सालों से कॉलोनियल लॉज चल रहे थे, सब में परिवर्तन आया। तो क्यों नहीं उस 70 सालों में ये चीजें हुई। मतलब हम कोई पार्टी विशेष या इससे नहीं जुड़े हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन चीजों में जो परिवर्तन आया है तो ये तो सबके सामने है। तो जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसकी तारीफ हो, इकोनॉमी में हो, चाहे कानून में हो, लॉ में हो, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भाई हमारा तो झुकाव है कि भाई सारे परिवर्तन कंटिन्यू रहें और एक बार फिर से हमें मोदी सरकार मिले। अच्छा, आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि वो समस्याएं पूरी हो रही हैं या फिर वो समस्याएं जस की तस अभी भी अधिवक्ताओं की बनी हुई है? देखिए, सारे प्रोफेशंस में अलग अलग जो है सबकी समस्याएं तो रहेंगी ही आने वाले, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन जो अमूलचूल परिवर्तन है वो हो रहे हैं और कुछ अपने स्तर पे, कुछ सरकार के स्तर में, कुछ अपने स्तर पे प्रयास करने होंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो या CA हो। तो ये तो है कुछ, मतलब कि जो परमानेंट समस्या है वो तो है, लेकिन जो नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं पूरे देश में। जो सिस्टम है, जैसे कि जो भी जजेस, बार और बेंच का डिफरेंस था वो भी कम हुआ है और बहुत सारे परिवर्तन ऐसे छोटे छोटे स्तर पर आए हैं जो कि बहुत स्वीकार्य है, बहुत वेलकमिंग है। तो इन सबों को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि पूरा 100% ये सब डिफरेंस आ गया है, लेकिन प्रयास तो है सरकार की तरफ से जो पहले नहीं हुए। प्रयास है भाई। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम निपुण हुआ। मेरा पेट्रोल पंप है रांची में। पेट्रोल पंप चलाते हैं, तेल का पूरा बिजनेस है। क्या बात है भाई। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का जैसा कि पिछले बार हम लोग देखे, पिछला 70 साल का और ये 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, तब तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो 10 साल चल रहा है सो यही चले। क्योंकि पिछला 70 साल में जो हुआ नहीं हुआ व्यवसाय के हिसाब से वो हम लोग देख चुके हैं और ये भी काल देख चुके हैं। तो हम लोग को तो ज्यादा बेनिफिट इसी में लग रहा है। पहले जो पेपर वर्क था वो एकदम पूरा लंबा चौड़ा था, अफसरशाही ज्यादा था, बहुत सा खाना पूर्ति करना पड़ता था। अब इधर में अब देख रहे हैं कि बहुत सा कम हो चुका है हम लोग के लिए। हम लोग का बर्डन थोड़ा कम हुआ है, तो हम लोग के लिए तो बेटर है। अच्छा, पेट्रोल पंप चला रहे हैं आप, महंगाई भी तो है, पेट्रोल महंगा भी हुआ है। महंगा पेट्रोल कैसे हुआ? आप कैसे आप बोल रहे हैं कि महंगा हुआ है? आप पिछला, हम नहीं बोल रहे, जनता भी बोल रही है भाई, भरपा रही है जनता। आप रेशियो निकालेंगे तो आपको सस्ता लगेगा। रेशियो अगर आप निकालते हैं अदर कम्युनिटी के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको सस्ता नजर आएगा। जो पहले गाड़ी हुआ करता था कितना आपको सस्ता ही लगेगा, पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ।
सस्ता ही लगेगा। अच्छा, एक चीज और भी है, एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पर बात की जाए जिसको 105, 98, 100 रुपए में जब तेल भराने जाता है, तब तो भाई वो कोसता है ना कि एक समय था कि लोग 65 पे तेल भरा रहे थे, आज का समय है कि लोग 100 में तेल भरा रहे हैं। आपके चेहरे पे तो मुस्कान है क्योंकि तेल का रेट बढ़ गया भाई जी। हम लोग तो पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो कमीशन है वो तो फिक्स है हम लोग का। जो पहले मिलना है वो हम लोग को मिलना है, उससे हम लोग को रेट से कुछ लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जो कमीशन फिक्स रहता है, उसमें कम बेसी कुछ नहीं होता है। कमीशन फिक्स रहता है भाई साहब का। आते हैं आपके पास एक बार फिर से, क्या नाम है सर आपका? अमित जलान। अमित जलान जी, आप क्या करते हैं? मेरा लोहे का काम है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। 10 साल में तो बहुत राइजिंग हुआ है। हाँ, लेकिन भाई जो इंडी गठबंधन है वो तो कह रहे हैं चीजें टूटी हैं, बिजनेसमैन टूट गए हैं, बिखर गए हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछला 70 साल और पिछला 10 साल आप खुद एनालिसिस कर लो, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुँचा है। देश में विदेश नीति जब नरेंद्र मोदी जी की शासन सरकार आई थी, और विदेश नीति इनके पास नहीं है। आज देख लो ना कि हमारे लोगों को लोग पकड़ लेते हैं और एक मोदी जी फोन करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और पिछली सरकारों में देखो क्या होता था, वो तो देखने वाली बात है ना। 10 साल और 70 साल, एक तरफ 70 साल, एक तरफ 10 साल, दोनों का पड़ला आपको बराबर मिलेगा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस से आए। देश मजबूत होना चाहिए। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, एनडीए की हो, मेरी हो, आपकी हो, सबसे बड़ी बात है देश मजबूत होना चाहिए। जो मेरे को लगता है पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं देश कमजोर हुआ है। अभी देखिए पेट्रोल पंप वाले भाई साहब भी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं इनके चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा हुआ। मैं जवाब देता हूँ। देखो, आज से 15-20 साल पहले जिस मजदूर को हम लोग 50 रुपया 40 रुपया दिया करते थे, आज वही मजदूर 500 रुपया ले रहा है। उस समय चावल 5 रुपए में आता था, आज 50 रुपए में आ रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ी है भाई साहब ने? ठीक कहा, महंगाई कभी ना थी ना है। ये एक राजनीति वाली बात है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग जानते हैं महंगाई कभी नहीं बढ़ी है। आज जिसका पहले 200 रुपए में घर खर्च चलता था, आज उसका 10,000 में चल रहा है। पहले वो 500 रुपए महीना कमाता है, आज 15,000 कमा रहा है। महंगाई ना कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। सरकार अच्छी होनी चाहिए, देश मजबूत बनना चाहिए। सर जेब में आपके पैसा है, आपको लग रहा है महंगाई कम नहीं है, लेकिन जिनके नहीं है उनसे पूछे, गरीब। आज हमको एक बात बताइए, एक आदमी उठा के देश में तो दिखला ही। मैं तो घूमता हूँ, मैं तो गांव घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ, मेरे को तो कोई भूखा नंगा नहीं नजर आता है। सब खाना खाते हैं। एक आदमी आप मेरे को दिखला दीजिए जो भूखा सोता हो। ये तो बोलने वाली बात है। नहीं करेगा। जिसको सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, लोग चिल्लाते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। भाई साहब, काम करने वालों के लिए कभी बेरोजगारी नहीं है। रोजगार का ये मतलब नहीं है कि सरकार ही 150 करोड़ जनसंख्या को नौकरी दे दे। आप नौकरी पैदा करो ना, आप नौकरी करो, आप बेरोजगारों को नौकरी दो ना। वो हमारे देश में ये सोच लानी होगी जो नरेंद्र मोदी जी, कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये सोच पैदा कर देंगे। एक महिला भी जुड़ी, क्या नाम है आपका? किट्टी जलान। मैं बैंकिंग में हूँ, HDFC बैंक से हूँ। HDFC बैंक से है। सारे लोग मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, हमको बैंक के लोग भी मिल गए। आप बताइए बैंक में किस तरह की प्रॉब्लम पहली बात तो फेस करनी पड़ती है, दूसरी चीज ये कई लोग आते हैं लोन की भी चक्कर फंसा रहता है, तीसरी चीज ये कि आपको क्या लगता है इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए और आपको लग रहा है बैंकिंग सेक्टर क्या बढ़ा है? अगर हम लोग लास्ट 9 साल 10 साल की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कितने तरह के चेंजेस आए हैं। जैसे कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही देखते होंगे कि चलती थी। NPAs बहुत ज़्यादा थे जिससे हमारा प्रॉफिट, बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रॉफिट नहीं थी अगर आप देखोगे तो। मोदी जी आने के बाद से सबसे पहले NPA को रिकॉग्नाइज किया गया, रिकवरी की गई। उसके बाद आज पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया और उससे NPA भी कम हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉफिट होते हैं वो 3 गुना से 4 गुना बढ़ चुके हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने जो पहले मैनुअल बैंकिंग होती थी, आज डिजिटलाइजेशन में जो कन्वर्ट हुआ है उससे आप बेनिफिट देखो। हर लोग जिसके पास स्कैन टू पे, पेटीएम, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उससे इन्होंने क्या किया है, जो
मैक्सिमम लोग बोलते थे हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, 60,000 रुपए से नीचे हम कमाते हैं। आज उन लोगों को सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो जो ले आए हैं, सबके खाते बैंक में खुल गए, सबको ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट से हमारी गरीबी रेखा जो है, कहीं गरीबी रेखा है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो सबके इनकम मोर देन 1 लाख रुपीस पहुंच चुके हैं, सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो आप अगर देखोगे कि बैंकिंग में कितना बड़ा चेंजेस आया है, मैनुअल बैंकिंग से कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनपीए तो घटे ही घटे हैं। और बैंकिंग इज द पिलर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारा ग्रोथ तभी होगा जब बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहेगी। तो वी कैन सी मतलब डेफिनेटली कि लास्ट 10 इयर्स में बैंकिंग में किस तरह की चेंजेस हुई हैं। लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं कि भाई सबको सबको सब कुछ बेच दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आएगी। ये गठबंधन लोग के लोग कह रहे हैं, गठबंधन के लोग। सर जैसे मैं बैंकिंग में खुद हूँ और इनफैक्ट मैं लोन डिपार्टमेंट में ही हूँ। मैं प्राइवेट बैंक सेक्टर में ज़रूर हूँ, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पहले विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ एनी बैंक्स, पहले जिस तरीके से इजीली लोन दिए जाते थे, कोई असेसमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बहुत आसानी से लोन दिए जाते। एनपीए का रीज़न क्या है आप बताओ ना? कोई असेसमेंट नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, कोई भी आज आया कहीं से भी कुछ दिया, उसको लोन मिल गया इजीली। आज एनपीए कैसे घटा? सिंपल सी बात है कि आज का जो असेसमेंट करने का प्राइवेट बैंक्स का जो वो लोग क्वालिटी ऑफ पीपल लेते हैं, एमबीएस लेते हैं, सीए लेते हैं, उन लोग जिस तरह का असेसमेंट करते हैं जो एक्चुअली में जिसको लोन देना चाहिए, जो एनपीए मेरा नहीं होगा, जिसकी नेटवर्थ है उतनी, तो सर हमें तो ऐसा नहीं लगता है, मैंने जनता को ऐसा नहीं लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को देने से देश हमारा कहीं मतलब नेगेटिव में जाएगा या कोई